Hi friends, welcome to my channel Learn What You Understand SY BEF. So today we are going to do FA 4th lesson conversion sale of a partnership firm into a limited company part 8 question 7 and illustration number 13. So let's continue. Illustration 13 question 7. Santosh and Prakash were in partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:1. Following is the balance sheet. हम लोग क्या दिया हुआ बैलेंस शीट दिया हुआ है कब का 31 दिसंबर 2004. कैपिटल दो पार्टनर्स है संतोष एंड प्रकाश. करंट अकाउंट दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, क्रेडिटर्स, फिक्स्ड असेट्स, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक. प्रशांत लिमिटेड न्यू कंपनी एग्रीड टू टेक ओवर स्टॉक एंड फिक्स्ड असेट एक्सक्लूडिंग द मोटर कार. मोटर कार को एक्सक्लूड कर दिए ₹6,150 फॉर कंसिडरेशन ऑफ 72,000 विच इज टू बी सेटिस्फाइड. मतलब ये 72,000 क्या है कंसिडरेशन, मतलब पीसी. अब पीसी हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, उसके लिए एक अलग फॉर्मेट है. ठीक है, यहाँ पे हम लोग पीसी के लिए आ जाते हैं. पहले ये आप देख सकते हो स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर परचेज कंसिडरेशन. आपको मालूम है आपको टोटल कितना है 72,000. आपको ये 72,000 को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है. कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी हम लोग देखेंगे. ठीक है, फिलहाल के लिए ये टोटल कितना था 72,000. आगे चलते हैं, आगे अपना जो क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं. बाय द पेमेंट ऑफ कैश 24,000. ये 72,000 में से कितना पेमेंट है कैश का 24,000. तो यहाँ पे पहले आ जाएगा, पहले यहाँ पे आ जाएगा कैश. कितना है आपका कैश 24,000. ठीक है, देन उसके बाद हम लोग क्या बोला अलॉटमेंट ऑफ 240 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच वैल्यूड एट 75 पर शेयर. ये इसका 100 रुपीज का फेस वैल्यू एंड 75 क्या है मार्केट वैल्यू. तो हम लोग किस पे लेना मार्केट वैल्यू पे. तो 240 इंटू 75 अगर आप करते हो तो आपको कितना मिलेगा. इट इज गोइंग टू बी 18,000. तो ये 18,000 हमारे क्या प्रेफरेंस शेयर्स है. प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह हम लोग अपने पीसी में से ही देते हैं, पीसी हमारा टोटल अमाउंट है. तो यहाँ पे सेकंड में हमारा आ जाएगा 240 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच paid up ₹75 ईच. कितना है ये हमारा 18,000. से यहाँ पे मैं लिख दे 18,000. ठीक है, आगे अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं. आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन पे आते हैं. द बैलेंस बाय अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स. The balance of allotment of equity shares of the face value ₹10 each. बाकी का जो बैलेंस है वो क्या है इक्विटी शेयर्स. तो आपको इक्विटी शेयर्स फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करोगे, ये क्या आपका इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 each. ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ 24 + 18 - 72 कितना होगी आपका 30,000 होगा. अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ कितना है 30,000. 30,000 को अगर आपको इक्विटी शेयर्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स चाहिए डिवाइड बाय 10 कर दो तो 3,000 आपका क्या इक्विटी शेयर्स का यूनिट है. ओके, उसके आगे हम लोग क्या क्या बोला हुआ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो द डेटर्स रियलाइज ₹28,800 एंड द क्रेडिटर्स वर satisfied for 21,000. The following were agreed between partners. क्या क्या agreed हुआ था. इक्विटी शेयर्स भी allotted in fixed capital ratio. फिक्स्ड बोला है, फाइनल नहीं बोला है. फाइनल किसको बोलते हैं, जो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल को टैली करके उसके परसेंटेज से हम लोग करते हैं, वो नहीं बोला है. फिक्स्ड बोला है. जो फिक्स्ड हमारे यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड में हम लोग क्या रहेगा यहाँ पे ये जो दिया 3:1 का रेशियो. ठीक है, संतोष टू टेक ओवर द मोटर कार एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹6,300. कौन मोटर कार लेके जा रहा है, संतोष लेके जा रहा है. द प्रेफरेंस शेयर्स टू बी वैल्यू ऑफ लोन अमाउंट टू बी अलॉटेड टू प्रकाश एंड द रिमेनिंग प्रेफरेंस शेयर्स टू बी अलॉटेड टू द पार्टनर्स इक्वली. क्या क्या बोला यहाँ पे, जो भी प्रेफरेंस शेयर्स रहेगा
उससे उन लोगों को लोन पे अप करना है एंड बचे हुए को आपस में इक्वली बांटना है। यहाँ पे आपको क्या क्या बनाने को बोला है, द बैलेंस रिमेनिंग बी पेड इन कैश, यू आर रिक्वायर्ड टू शो रियलाइजेशन, यहाँ पे है पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट एंड स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स, वो हमारा सब यहाँ पे है। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स ये हम लोग कैसे करेंगे, ये पहले सॉल्व करते, ठीक है। यहाँ पे आपका टोटल प्रेफरेंस शेयर्स कितना दिया है आपको, प्रेफरेंस शेयर्स आपका कितना है 18,000, सो यहाँ पे आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स 18,000, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ओके। इसके बाद लोगों ने क्या बोला, लोन पे अप करना है, लोन कितना है हमारे पास, लोन कितना है 4,500, ये क्या है हमारा लोन है, इसको आप माइनस कर दो, आपको कितना मिलेगा 13,500, ठीक है। ये हम लोग कितना में 13,500। अब ये 13,500 दोनों पार्टनर्स भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, रुपीज 13,500 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ठीक है, बिटवीन पार्टनर्स इक्वली कितना हो जाएगा 6,750, यहाँ पे भी 6,750, और क्या है यहाँ पे, और तुम्हारे पास जो बचा हुआ था कितना था, इक्विटी शेयर्स 30,000 का, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड, कौन सा रेशियो में, फिक्स्ड कैपिटल रेशियो, डिस्ट्रीब्यूटेड between partners in the fixed capital ratio। अब फिक्स कैपिटल रेशियो क्या था 3:1 का था, ठीक है, तो 3:1 के इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 22,500 और यहाँ पे आ जाएगा 7,500, दोनों को अगर आप ऐड करोगे आपको मिल जाएगा 30,000, और जो बचा हुआ अमाउंट है फोर्थ वाला वो आपको किस में, कैश में पे करना है, बैलेंस पेड इन कैश, तो वो बैलेंस अमाउंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे दोनों को ऐड करना पड़ेगा आपको, कितना हो जाएगा, यहाँ तक तो हमें देख रहे कैश का हम लोग को ये अमाउंट आएगा, बट ये अमाउंट कैसे आएगा, ये पार्टनर्स को ये अमाउंट कैसे मिलेगा वो हम लोग देखने हैं। उसके लिए पहले हम लोग को सबसे पहले रियलाइजेशन सॉल्व करना पड़ेगा। रियलाइजेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे असेट कौन से फिक्स्ड असेट, स्टॉक, डेटर्स, ये तीन ही है, एंड यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स का अमाउंट लिखेंगे, बैंक लोन नहीं आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा क्रेडिटर्स अमाउंट कितना है 21,480, और आगे हम लोग क्या बोला था, डेटर्स रियलाइज में, डेटर्स के पास से हम लोग को कितना 28,800 आया है, तो ये हमारा क्या प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हमारा क्रेडिट साइड पे जाएगा, किधर से क्या हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा, क्रेडिट बाय बैंक अकाउंट, यहाँ पे आप लिख सकते हो डेटर्स रियलाइज्ड, ठीक है, कितना है अमाउंट 28,800, यहाँ पे आ जाएगा 28,800, ओके। और यहाँ पे हम लोग एक और चीज बोला कि संतोष क्या गया है, मोटर का है वो लेके गया है, कितना 6,300 में, तो असेट गया हुआ है हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय संतोष कैपिटल अकाउंट, ये हमारा क्या है मोटर कार का, यहाँ पे आ गया मोटर कार, कितना अमाउंट है 6,300। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास हम लोग का पीसी बाकी है बाय प्रशांत लिमिटेड, यहाँ पे हम लोग पीसी दिया हुआ है 72,000, यहाँ पे मैं लिख दी पीसी कितना, यहाँ पे आ जाएगा 72,000, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। इसके बाद हमारे डेबिट साइड में और क्या है, यहाँ पे हमारा डेटर्स रियलाइज हुआ, तो क्रेडिटर्स को भी हम लोगों ने पे किया, तो हमारा एक्सपेंस हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, पैसे तो बैंक से ही गए, बैंक अकाउंट
क्रेडिटर्स पेड, ठीक है, कितना पे किया है क्रेडिटर्स को 21,000, यहाँ पे आ जाओ 21,000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद और कोई एंट्री नहीं है, इसको पहले आप टोटल कर लो। इसे टोटल है 77,700, ओके, ये यहाँ का टोटल है। अगर आप यहाँ पर टैली करोगे तो आपको डेबिट क्रेडिट साइड बढ़ा आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 1,28,580। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 1,28,580, दोनों साइड पे 1,28,580, ठीक है। ये आपको किस किस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, संतोष एंड प्रकाश के बीच में। तो ये यू कैन सी मैंने यहाँ पे मैंने टोटल को इससे माइनस कर दिया दोनों नंबर से, तो मेरे को मिला 29,880 हमारे के प्रॉफिट एंड बैलेंसिंग फिगर दोनों है, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा किसके, इसमें संतोष एंड प्रकाश। रेशियो क्या था हमारा 3:1, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे बैलेंस आ गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। हमारे पास यहाँ पे करंट अकाउंट का भी अमाउंट है, तो यहाँ पे बाय करंट अकाउंट में कौन से अमाउंट है 6,300 और एक और अमाउंट है दैट इज 3,000, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया, करंट अकाउंट का अमाउंट हो गया। इसमें हमारे पास जो हमारे रियलाइजेशन प्रॉफिट हम लोग जो मिला है, तो यहाँ पे आ जाए बाय रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट। सो ये प्रॉफिट हमारा कैसे हम लोग ने जो कैलकुलेट किया है, यहाँ पे तो है 7,470 और यहाँ पे कितना है 22,410, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे हमारे पास क्या क्या है, सो ये यू कैन सी हमारे पास क्या क्या है। हाँ, 2 रियलाइजेशन, ये किसका है, ये हमारा मोटर कार का है, ठीक है। मोटर कार की टोटल जो अमाउंट थी वो कितनी है 6,300, सिर्फ संतोष का था, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स का हम लोग यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है 6,750, दोनों साइड पे आ जाएगा 6,750। इक्विटी शेयर्स का हमारे पास 30,000 इक्विटी शेयर्स है, उसको भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, दैट इज गोइंग टू बी 22,500 एंड 3,500, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 3,500, I mean ये हो गया हमारे 7,500। अब आपको ये सब दोनों को टोटल करना है। आपको पहले आपको क्रेडिट साइड टोटल करो, इट इज गोइंग टू बी 64,710 और ये होगा आपका 22,470। ये आपको दोनों साइड पे क्रेडिट साइड से आता है 22,470 एंड यहाँ पे 64,710। अब आपको ये अमाउंट को ये सबसे माइनस करो, आपको क्या अमाउंट आएगा, माइनस किया यू आर गोइंग टू गेट 29,160 और यहाँ पे 8,220, ठीक है। और यही जो हमारे ये बैंक का जो कैश का अमाउंट है दो पार्टनर्स का, वो हम लोग ने यहाँ पे लिखा कैश 29,160 एंड 8,220, ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। सो ये वी आर ऑन बैंक अकाउंट में मैंने यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया, दैट इज 5,580। हमारे पास रियलाइजेशन में डेटर्स का रियलाइज है, तो आ जाएगा 2 रियलाइजेशन अकाउंट, क्या आप ब्रैकेट में लिख सकते हो डेटर्स रियलाइज्ड, ठीक है, डेटर्स रियलाइज्ड, मैं डी डाल दिया। कितना अमाउंट कितना है, रियलाइज का अमाउंट कितना है 28,800, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, हम लोग के पास यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में फर्स्ट में बोला बाय द पेमेंट ऑफ कैश, तो हम यहाँ से बैंक के पास से कैश गया, किसको गया है टू प्रशांत, न्यू कंपनी का टू प्रशांत लिमिटेड, ठीक है। कितना 24,000, यहाँ पे आ गया हमारा 24,000। इसके लिए हमारे पास क्रेडिटर्स का रियलाइज भी है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। सो हमारा क्रेडिटर्स का रियलाइज अमाउंट कितना था 21,000, मैंने यहाँ पे लिख दिया।
यहाँ पे हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम लोग आया अमाउंट यहाँ पे तो 29,160 एंड सेकेंड अमाउंट इज 8,220. ठीक है, अब ऐड करें दोनों को एंड आउटर कॉलम में लिखो एंड इट इज गोइंग टू बी 37,380 प्लस 21,000 इट इज गोइंग टू बी 58,380. दोनों साइड पे आ जाएगा 58,380. ओके, तो यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों टैली हो रहा है. फिर भी फॉर सेफ्टी पर्पस हम लोग क्या बनाएंगे, प्रशांत लिमिटेड इस न्यू फर्म का अकाउंट बनाएंगे. यहाँ पे रियलाइजेशन पीसी का अमाउंट कितना है हमारे पास 72,000. ठीक है, उसके हमारे पास यहाँ पे नॉर्मली क्या क्या अमाउंट रहता है रियलाइजेशन सॉरी प्रशांत लिमिटेड में न्यू फर्म में. तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी बैंक ये सारा ये क्या पीसी का जो हम लोग यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वही है. प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास कितना था उस टाइम 18,000. इक्विटी शेयर्स कितने 30,000 एंड जो बैंक का जो अमाउंट दैट इज कैश कितना था 24,000. टोटल अगर आप करते हो यू आर गोइंग टू गेट 72,000. आपका न्यू फर्म अकाउंट भी टैली हो चुका है. सो हियर यू हैव कंप्लीटेड विद अवर 13th illustration. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.